गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पोखीराम आज आपके सामने हिंदी पढ़ाऊँगा। हिंदी में हमारा पहला ही चैप्टर है, हिंदी पद्य पढ़ाऊँगा। हिंदी पद्य में पहला चैप्टर है सूरदास। आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास जी के जीवन परिचय। जीवन परिचय हमें जैसे बोर्ड के लिए लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, पहले यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे। यहाँ पर हमें एक इस तरह से कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके यानी बचपन का नाम या बचपन का नाम क्या है, पिता का नाम, जन्म स्थान, उसके साथ ही उन्होंने उनकी जो शिक्षा है क्या है। अब जैसे हमारे जो हिंदी है इसमें दो तरह के कवि हैं। कुछ तो हमारे आधुनिक काल के कवि हैं, कुछ हमारे भक्ति काल और आदिकाल के कवि हैं। उन जो भक्ति काल और आदिकाल के कवि हैं उनमें क्या है कि उनकी जो शिक्षा है वह आश्रमों में हुई है, वह गुरुकुल में हुई है, गुरुओं के द्वारा हुई है। तो उनमें जैसे आज की तरह कि उन्होंने स्नान तक किया है, हाई स्कूल किया, इंटर किया या परा स्नान तक किया, ऐसा कुछ नहीं है। उनका केवल यही है कि उन्होंने किस गुरु से शिक्षा ली। तो यहाँ पर शिक्षा या अगर शिक्षा है तो ठीक, नहीं तो उनके गुरु का नाम, उन्होंने किस गुरु से शिक्षा ली है और उनके रचनाएं कौन कौन सी हैं। अब इस सारणी को बनाने से ये है कि जैसे अगर हम इस सारणी को बना लेंगे तो हमें जीवन परिचय लिखने में थोड़ी आसानी होगी और जो हमारा यहाँ पर एग्जामिनर होगा उसे लगेगा कि हाँ ये बंदा पढ़ा हुआ है, इसने पढ़ा है तभी इसको इतनी नॉलेज है। तो इसमें जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, रामदास सारस्वत। और इनका जो हमारा जन्म स्थान है, इनके जन्म स्थान के विषय में जो विद्वानों के मतभेद हैं। तो इनका जन्म स्थान जैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि आगरा के निकट, आगरा और मथुरा जाने वाली एक रोड है उसके निकट रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। और कुछ मानते हैं कि इनका जो जन्म है वह दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। रौनकता जो आगरा के पास में है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और इनके जो गुरु थे इनके जो गुरु का नाम था, इन्होंने गुरु वल्लभाचार्य जी से शिक्षा ली है। इन्होंने शिक्षा गुरु वल्लभाचार्य जी से ली है और गुरु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अष्टछाप के कवियों में इन्हें एक विशिष्ट स्थान भी दिया है। यह अष्टछाप के कवियों में 8वें कवि हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि भी माना जाता है। और इन्होंने जो रचनाएं की हैं, इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा, जो भाषा है, इन्होंने अपनी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और ये जो है भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के सगुण भक्ति धारा एक कवि हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है।
इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सर्वाधिक वर्णन किया है और इन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना भगवान माना है। तो आगे अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। ये जन्म से अंधे थे। ये जन्मांध थे, लेकिन इस विषय पर ये जन्मांध हैं, इस विषय पर जो हमारे विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान, उनका मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं इनके जन्मांध होने पर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इन्हें बाद में अंधे हुए हैं ऐसा कहते हैं। ऐसा मानते हैं। और कुछ इन्हें जन्मांध मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध इसलिए नहीं मानते, बाद में अंधा हुए हैं ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है, ऐसा वर्णन हमारे हिंदी में किसी कवि ने बाल लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाया है। इसलिए वह कहते हैं, कुछ विद्वान यही मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए हैं। अगर कोई अंधा व्यक्ति है वह बाल लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन कैसे कर सकता है। ये जो सूरदास जी थे, ये बचपन से ही विरक्त हो गए। विरक्त का मतलब होता है ये बचपन से ही इन्होंने क्या किया कि ये बचपन से ही साधु बन गए थे। और बचपन से ये विरक्त हो गए और गऊ घाट में रहकर ये विनय के पद गाया करते थे। एक बार इनकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य जी से हुई। तो इन्होंने उन्हें अपना स्वरचित एक पद उन्हें गाकर सुनाया। तो इन्होंने अपना एक पद उन्हें गाकर सुनाया
उस पद को सुनने से उन्होंने, जो वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने गुरु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्री कृष्ण के पद गाने का सुझाव दिया और ये तभी से श्री कृष्ण के पदों का गुणगान करने लगे। सुझाव दिया और तभी से ये गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। इन्होंने श्री कृष्ण, ये जब श्री कृष्ण के इन्होंने श्री कृष्ण के भजनों को इन्होंने गाया, श्री कृष्ण के भजनों को इन्होंने इतनी अच्छी तरह से गाया था कि वल्लभाचार्य जी ने इन्हें हैं गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में, गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए रख लिया। तभी से ये गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में वहाँ पर रोजाना की पूजा अर्चना करने लगे। और जो एक गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी, उन्होंने अष्टचाप के कवियों की, जो अष्टचाप के कवि थे, उनके संगठन किया, तो उनमें इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि की उपाधि दी गई। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अष्टचाप के कवियों का संगठन किया। उसमें इन्हें अष्टचाप के कवियों की सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई। और यह श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और ये श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए पारसौली गुणगान करते हुए पारसौली नामक ग्राम में सन 1683 ईस्वी में
सदा के लिए सदा के लिए पंचतंत्रों में विलीन हो गए। और यहाँ पर जैसे हमने जन्म डाला है, इसके साथ इनके अंत में यहाँ पर मृत्यु भी लिख देंगे। इनकी मृत्यु कब हुई है? सन 1683 ईस्वी। अब इसको पूरा एक ब्रैकेट में बंद कर दो इस तरह से, ठीक है। अब मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इन्होंने साथ ही साथ लिखते गए, और अच्छी बात है इसकी फेयर भी बनाते चलें, और कल हम इनके, आज हमने पढ़ा जीवन परिचय, कल हम इनके साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।